हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिया मैथ एक्सपर्ट। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एंड अगर आपने चैप्टर 1 एंड 2 नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके चैप्टर 1 एंड 2 भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सबसे पहले कुछ बेसिक्स पे बातें करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं पहले कि चैप्टर का एक्चुअली मीनिंग क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है। एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जो डिग्री है वो क्या रहती है, 1। जैसे हमने पॉलिनोमियल में बात की थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जैसे x² + 5x + 6, तो इसमें जो डिग्री थी वो क्या थी, 2। बट अब क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें डिग्री क्या होगी, 1 होगी, जिसमें x की जो पावर है वो क्या है, 1। मतलब डिग्री क्या इसमें 1, जो हाईएस्ट पावर होगी। जो हमने डिग्री थी वो हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में पढ़ी थी, तो इसलिए आई थिंक अब अगर आपको नहीं आती तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो 4x + 5 जो है, जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ये जो हमारी एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर जो है 1 है, तो डिग्री क्या होगी हमारी, 1। तो इसमें क्या होगा, एक 2 वेरिएबल्स के साथ भी होगा। जो लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन तो है बट इन वेरिएबल 1 है। इन 1 वेरिएबल क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए। जैसे एक्स वाई हो गया या कोई भी 2 वेरिएबल हो गए, जैसे एग्जाम्पल लिखो तो 4x + 5y, तो ये क्या हमारी एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि डिग्री क्या है, 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1, और क्या है, 2 वेरिएबल। इसमें क्या है, 2 वेरिएबल है, x एंड y। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है वो मेथड्स पढ़ेंगे। इसमें मेथड्स इज लाइक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये मेथड्स इसमें पढ़ेंगे कैसे जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने का वे क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन हमारी होती है ax + by = c। ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ax + by - c = 0। तो ये होती है, वे होता है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने का। जैसे अगर मैं लिखूँ 3x + 4y = 1, या मैं लिख दूँ 7, तो ये क्या हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन, और ये क्या हमारी एक लीनियर इक्वेशन भी है 2 वेरिएबल x एंड y। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आगे चल के हम ये मेथड्स भी पढ़ेंगे इसमें कि एक एलिमिनेशन मेथड है कि आपको 2 इक्वेशन दी होगी और आपको उसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये क्या हमारी x + by = c के एक स्ट्रेट लाइन की रिप्रेजेंटेशन है। इसे रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। अब कुछ इस पर केसेस पढ़ेंगे हम स्ट्रेट लाइन पे। जैसे कि जनरलाइज करके चले तो a1x + b1y + c1, ये लेट कर लेते हैं कि हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट लेट कर लेते हैं कि हमारी ये दूसरी क्या है, एक और स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं आपको लाइंस की कुछ कंडीशंस बता देती हूँ। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस वो होती है जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती आगे जाके। ये लाइन चलती जाएगी, आगे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ये क्या होती है हमारी पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है कि 2 लाइंस आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें एट अ पॉइंट लाइक दिस। तो ये जो है हमारा, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट आती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाइक कर रही है। जैसे ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये हमारी क्या एक दूसरी लाइन ही है, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है, तो ये क्या होती है हमारी एक कोइंसिडेंट लाइन। तो ये हमारे 3 टाइप ऑफ लाइन्स है जो आपको याद रखनी है इस चैप्टर में। अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको पैरेलल लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है और कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है। अब तो अभी हमने ये ग्राफिकली समझा था कि लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पैरेलल लाइंस को, कोइंसिडेंट लाइंस को और इंटरसेक्टिंग लाइंस को। तो अब हम क्या करेंगे, पहले बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है,
ये मान लीजिए दो लाइन दी हुई है, आपको बताना है कि आपको ये सॉल्व करके बताना है, ग्राफिकली नहीं बताना कि लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो अगर दो लाइंस दे रखी हैं और आपको बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, ये जो x एंड y जो कोफिशिएंट्स है, ये a1x प्लस b1y प्लस c1, ये हमने सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल है उसमें भी डिस्कस किया था कि जो a1 होता है ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x पूछो तो यहाँ पर क्या है a1, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है b1 एंड c1 क्या है यहाँ पर हमारी कांस्टेंट टर्म। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है, तो आपको क्या करना है, ये जो दोनों लाइन के जो कोफिशिएंट ऑफ x है a1 बाई a2, नेक्स्ट आपको क्या करना है b1 अपॉन b2, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ y हैं दोनों लाइंस के, उन दोनों का आपको नॉट इक्वल्स टू रखना है। तो ये कि हमारी कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, ये आपको याद रखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखनी है। जो भी मैं कंडीशंस लिख रही हूँ ये आपको सारी क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस की, आपको इसमें C1 C2 की नहीं चेक करना है, सिर्फ इतना ही चेक करना है A1 और A2 और B1 B2। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या है कि A1 अपॉन A2 है जो है कोफिशिएंट ऑफ x है वो इक्वल्स टू है कोफिशिएंट ऑफ y, ऐसे लिखना है। और उसके बाद क्या लिखना है कि नॉट इक्वल्स टू है C1 अपॉन C2 के। तो ये कि हमारी पैरेलल लाइंस की कंडीशन। नेक्स्ट आती है कोइंसिडेंट लाइंस। इसकी कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो ये तीनों लाइंस की कंडीशन जो यहाँ पर लिखी हुई है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखनी है। तो ये अगर आपको दो लाइंस दी होंगी तो आपसे पूछ सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का आपको बताना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो आपको ये कंडीशन चेक करके आपको बताना होगा कि कौन सी लाइन है ये जो आपको दे रखी है दोनों। नेक्स्ट जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं प्लस जो हमारी क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ये दोनों हमारी क्या होती है, कंसिस्टेंट होती हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि आगे एक्सरसाइज 3.1 में यूज़ होगा। नेक्स्ट जो होती है हमारी पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो क्या होती है, हमारी इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो आपको ये याद रखना है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपके काम आएगा।